आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया। मसूद अजहर जो कि जैश सरगना था, उसे यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया। अजमेर की जनता इस बारे में क्या कहती है, आइए हम अजमेर की जनता से बात करते हैं। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने पर भारत में खुशी की लहर है। विगत पिछले 10-12 सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो पहल रही है कि पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए जितने भी आतंकवादी हैं उनको हाईलाइट किया जाए, इसमें भारत सरकार की बहुत अहम भूमिका रही और विशेषकर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के किए गए प्रयास आज जाकर हम सफलता को छू पाए हैं। चीन जो बार बार इस विषय को लेकर अपना क्यूट कर रहा था, उसको भी भारत सरकार ने अपनी कूटनीति के माध्यम से और विदेश नीति के माध्यम से इस मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने से हमें चौतरफा लाभ मिला है। आने वाले समय में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस मामले को लेकर कश्मीर समस्या भी हल हो जाए। आपका शुभ गोविंद नारायण जोशी, शक्ति नगर निवासी। अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। इसके पहले भी 4 बार प्रयास किए गए, लेकिन चीन के वीटो के कारण, दुराग्रह के कारण भारत को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन हमारे लोकप्रिय विश्व में अपनी छवि रखने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने एक कूटनीतिक जीत दर्ज की है और अजहर महमूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए भारत की 130 करोड़ जनता इसका हक रखती थी और सभी धन्यवाद की बात का नाम लेना। सतीश शर्मा। अजहर को जो आतंकवादी घोषित किया गया है उसके लिए हम काफ़ी खुश हैं, नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और 10 साल पहले जो कार्य हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है और हम युवाओं में काफ़ी जोश है इसको लेकर। और इस साल नरेंद्र मोदी वापस जीते, हम यही सोचते हैं, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? निर्वाण जी क्या आवे कि नहीं आवे कहते हैं। भट्टाचार्य साहब बैठे हैं, उनके आना जरूरी है और अंसारी साहब के। अंसारी साहब तो गए, अब उनको मत लेने जा। जो आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करा है, ये हमारे देश हित में फैसला है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सार्क सम्मेलन में जितने पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं उनका भी, जिन्होंने इनको काफ़ी तहकीकात करने के बाद और बार बार चीन के वीटो पावर का यूज़ करने उसको बचाने के प्रयास को नकारा है और अब उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम का, जिन्होंने इसको इस कदम को टाइम ने छोड़ते हुए फटाफट इसको क्लियर करा। और इस मोहम्मद अजहर ने जो आतंकी हमले करे हैं भारत देश पे, इसमें हमारे पुलवामा हमला है, अनंतनाग का हमला है और भी ऐसे कई हमले हैं, सीरियल ब्लास्ट इसने करवाए हैं। और ये जो सेना तैयार करता है उनका भी इसमें बहुत बड़ा वो नुकसान होता है, उनके परिवार का। इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, उनको ट्रेनिंग देते हैं और ऐसा बोलते जाता है कि भाई ट्रेनिंग दी और आप ब्लास्ट करो, आपका नाम होगा। जब वो इंसान ही नहीं बचेगा तो नाम किसका होगा? तो मैं बताना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि ऐसी किसी फिराक में आकर आतंकी संगठनों का साथ नहीं दें। और चीन ये चाहता था कि भारत देश आगे नहीं बढ़े और बार बार वीटो पावर का यूज़ करके अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मोहम्मद अजहर को बचाना चाहता था, जिसकी कोशिश काफ़ी नाकामी साबित हुई है। और इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हों की कोशिश आज रंग लाई है और आखिरकार मोहम्मद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। अब वो हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि पूर्व सार्क सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हुआ है और एक ना एक दिन उसका अंत निश्चिंत है। सेवा सिंह रावत, वार्ड 41, कल्याण। जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अजहर महमूद जो एक बहुत बड़ा आतंकी रहा है, जिसने जीवन में आतंक फैला करके ही, दहशत फैला करके ही अपनी हुकूमत स्थापित करने की कोशिश की और जिसने भारत को खूब पीड़ा पहुंचाई, ऐसे आतंकवादी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बहिष्कार करने के निमित्त उस अंतर्राष्ट्रीय समाज से एक तरफ धकेलने के कारण के निमित्त जो ये फैसला हुआ यूएनओ का, हम उसका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक
भारत की जो बहुत वर्षों से जो हमारी ये मंशा थी, ये मनमोहन सिंह जी से ये प्रयास चल रहे थे। आखिर वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के समय में जो ये सफलता मिली है, इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। ये भारत के लिए बहुत ही संतोष की बात है और गर्व की बात है। इसमें भारत की जीत है। हम सब भारतवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भारत भारत है और भारत का प्रधानमंत्री मर्द है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इससे जो दूसरे आतंकवादी है उनको भी एक सबक मिलेगा कि यदि हमने हमारे गलत राह को नहीं छोड़ा तो भारत की सरकार और भारत की जनता कभी उसको माफ नहीं करेगी। यह दंड तो उसको भोगना ही पड़ेगा। क्या मोदी जी की इसमें अहम भूमिका है? बिल्कुल, मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। अगर किसी घर का मुखिया मजबूत होता है तो पड़ोसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसकी तरफ आंख उठा के देख ले। ये तो जो कुछ भी हुआ है वो मोदी की कूटनीति है। उस कूटनीति के कारण ही आज चाइना जैसा देश जिसमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, वहां की सरकार चाहती है वही होगा। वो किसी के सामने झुक नहीं रहा था। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय जो फैसला था, अंतर्राष्ट्रीय जो मंशा थी, उसके सामने चीन को झुकना पड़ा और उसने अपना विरोध वापस ले लिया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है मोदी जी की। आपका नाम? गणेशी लाल जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता। को आतंकवादी घोषित किया गया यूएनओ द्वारा। ये 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा जो कूटनीतिक जीत के कारण ये हो पाया है। सारे देश ने मिलके बहुत पहले भी प्रयास किए, लेकिन उसमें चीन हमेशा अड़ंगा लगाता रहा और चीन को भी भारतीय कूटनीति के आगे झुकना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी के आगे झुकना पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही प्रधानमंत्री देश को चाहिए। रजाक मोहम्मद, वरिष्ठ नागरिक परिषद। को यूएनओ ने जो आतंकवादी घोषित किया है, ये सिर्फ कहते हैं नरेंद्र मोदी का ही कूटनीतिक का कहते प्रयास है कहते, और इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की और हमको बड़ा गर्व है भारतवासियों को और राजस्थान के कहते अजमेर वासियों को भी हमको कहते बहुत खुशी है। और ये जितने भी कोई भी किसी भी समाज का कहते हो जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है कहते और दूसरे देशों में आकर के आतंकवाद फैलाता है, वो आतंकवादी होता है। उनको ये पता नहीं है। मैंने पहले भी कहते बताया गया कि उनकी कहते बहुएं, औरतें, बेटे, बच्चे सब लावारिस हो जाते हैं। उनका पालन पोषण करने वाला कौन है? ये इस प्रकार से आतंक फैला करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। और जो भी कहते नरेंद्र मोदी ने जो आगे बढ़कर के कहते बढ़ चढ़ के दूसरे देशों के सहयोग से चीन को भी अलग थलग करने की कोशिश की और चीन को झुकना पड़ा, इसके लिए कहते हैं हम बहुत खुश हैं और मेरे देशवासी भी बड़े खुश हैं। ये भारत की पूरी जनता की कहते आवाज थी और जनता के दिल में ये था कि आज तक ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, और आज ये हो गया तो पूरे भारत के अंदर कहते खुशी की लहर है। मैं बिहारी शरण निर्वाण। एक मिनट, आतंकवादी के नाम पर मसूद अजहर के कलंक के रूप में था और इसकी गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, परंतु चीन ने हर बार इसके बीच में रोड़े अटकाए, लेकिन अंततः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसको झुकाया और कल उसको इस बात पर सहमति देनी पड़ी और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। इसके लिए हम सब भारतवासियों को गर्व है और इस कार्य में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही बड़ा सहयोग, योगदान और उसके लिए उनकी कूटनीतिक जो कार्यवाही थी उसकी सफलता है। हम इस बात का खुशी जाहिर करते हैं। अजमेर के सभी अजमेर वासियों की तरफ से मैं अब खुशी जाहिर करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम था और इससे अन्य आतंकवादियों को भी एक सबक मिलेगा और इस प्रकार की कार्यवाही करके जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं उन लोगों को इस बात से सबक मिलेगा। बस सुभाष भट्टाचार्य। जो बैन लगा है हमारे भारत के अंदर, ये हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं की देन है। हम सब भारतवासी गर्व महसूस कर रहे हैं और ऐसे आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे मोदी जी कुशल और राजनीतिक, कूटनीतिक सभी गुणों से भरपूर है।
हम सब भारतवासी मोदी जी पे गर्व करते हैं। प्रवीण कुमार राठौड़, वार्ड 41।